यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस सेट करने से पहले थोड़ा सा समझाया है, आप एक बार देख लीजिए तो प्रैक्टिस सेट करने में आसानी हो जाएगी। देखिए, जीरो एंगल कितने का होता है? 0 डिग्री का। एक्यूट एंगल, एन एक्यूट एंगल, यहाँ पे एन एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, कितने से कम होता है? 90 डिग्री से कम, ग्रेटर देन 0, लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0। उसी तरह राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। एन ऑब्टूस एंगल, ऑब्टूस एंगल कितने का होता है? ग्रेटर देन 90, लेस देन 180, 90 से ज्यादा और 180 से कम ऑब्टूस एंगल कहलाता है। इसके बाद में देखिए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो हमने बताया था कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कितने की रहती है? 180 की। स्ट्रेट एंगल 180 का रहता है। इसी तरह से रिफ्लेक्स एंगल रहता है कितने का? ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, 180 से ज्यादा, 360 से कम। इसके बाद में है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में पूरा घूम के राउंड होके आता है तो ये 360 का एंगल बनता है। यहाँ शॉर्ट में जो हमने टेबल समझी थी उसको शॉर्ट में यहाँ पे मैंने रिवाइज किया है। इसके बाद में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का क्वेश्चन। फर्स्ट यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, मैच करना है हमें। तो मैच करने के लिए देखिए यहाँ पर मेजर ऑफ द एंगल, यहाँ एंगल का मेजर देके रखा हुआ है एंड टाइप्स ऑफ द एंगल, टाइप ऑफ द एंगल्स, यहाँ एंगल का टाइप देके रखा है। तो देखिए यहाँ 180, 180 का एंगल कौन सा है? यहाँ पे देखिए स्ट्रेट एंगल 180 का, तो हम क्या नाम देंगे इसे? कहाँ है स्ट्रेट एंगल? बी। तो फर्स्ट का आंसर क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट का आंसर बी। इसके बाद में 240, अब 240 का कौन सा एंगल होगा? देखिए ये 240 ग्रेटर देन 180, अब ये 240 180 से तो ज्यादा है लेकिन लेस देन 360, 360 से कम है, तो फिर इसको क्या नाम देंगे हम? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल सी, 240 सी। तो सेकंड का क्या हो गया? सी। इसके बाद में 360, 360 का कौन सा एंगल था? देखिए कंप्लीट एंगल 360 का, यानी कि डी। थर्ड का डी। के बाद में 0 डिग्री, 0 डिग्री कौन सा एंगल था? जीरो एंगल, तो जीरो एंगल ए। फोर्थ का ए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, द मेजर ऑफ सम एंगल आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। यहाँ पे मेजर देके रखे हुए हैं कुछ एंगल्स के और उनका हमको क्या लिखना है? टाइप। ये एंगल कौन सा है? एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, स्ट्रेट है, रिफ्लेक्स है, कंप्लीट है, कौन सा एंगल है? तो उसी तरह से जिस तरह हम ये एंगल समझे थे या हमने ढूंढे थे उसी तरह से हम इसको भी देखेंगे। अब 75 जो एंगल है, 75 डिग्री का जो एंगल है वो कौन सा एंगल होगा? देखिए 75 डिग्री का एंगल 90 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से ज्यादा है, तो कौन सा एंगल हो गया? एक्यूट एंगल लेस देन 90 ग्रेटर देन 0, लेस देन 90 ग्रेटर देन 0। तो इसको क्या कहेंगे हम? फर्स्ट का आंसर क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट का कौन सा हो गया? 75, जो फर्स्ट है उसका आंसर क्या हो गया? एक्यूट एंगल। तो 75 डिग्री का एंगल ये हो गया एन, सॉरी, एक्यूट एंगल। सेकंड है 0 डिग्री, तो जनरल 0 डिग्री अगर होगा तो हम उसको क्या नाम देंगे? जीरो एंगल। तो सेकंड वाला 0 डिग्री, जीरो एंगल। थर्ड है 215 डिग्री, 215 डिग्री, अब ये 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो 180 से ज्यादा और 360 से कम मतलब ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, तो कौन सा एंगल हो गया? रिफ्लेक्स एंगल। तो थर्ड वाला हो गया रिफ्लेक्स एंगल। के बाद में फोर्थ है 360, तो 360 का मालूम है अपने को कौन सा? कंप्लीट एंगल। तो फोर्थ वाला हो गया 360 कंप्लीट एंगल। इसके बाद में है फिफ्थ
फिफ्थ वाला कौन सा है? 180। 180 का एंगल कौन सा है? 180 स्ट्रेट एंगल। देन फिफ्थ लिखेंगे हम 180 स्ट्रेट एंगल। के बाद में है सिक्स्थ 120 डिग्री का एंगल। 120 डिग्री क्या हो गया? ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 कौन सा एंगल हो गया? एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो 120 का एंगल सिक्स्थ नंबर 120 डिग्री। 120 डिग्री का एंगल कौन सा हो गया? एन ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद में है सेवेंथ 148 डिग्री। 148 डिग्री ये वाला भी 148 डिग्री का देखिए कौन सा है? ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। 90 से ज्यादा और 180 से कम तो एन ऑब्ट्यूस एंगल। सेवेंथ 148 डिग्री एन ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद में एट वाला हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल हमें मालूम है कौन सा है? राइट एंगल। तो राइट एंगल। ओके। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, देखो, लुक एट द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल। इस फिगर को देखना है हमें और टाइप ऑफ द ईच एंगल बताना है। हर एंगल कौन से टाइप का है? जो हमने अभी टाइप्स पढ़े एंगल की उन्हीं में से हमें बताना है। अब देखिए ये जो फर्स्ट एंगल है यहाँ पे, अगर ये 90 डिग्री का होता तो स्ट्रेट लाइन होती। 90 डिग्री से पहले झुका हुआ है यानी 90 डिग्री से कम है, तो ये वाला कौन सा एंगल हो गया? ये वाला फर्स्ट एंगल कौन सा हो गया? एन एक्यूट एंगल। इसके बाद में देखिए बी वाला, ये वाली साइन जो है, ऐसा वाला जो एंगल का साइन आता है वो किसके लिए आता है? 90 डिग्री के लिए। तो ये वाला राइट एंगल हो गया बी वाला। थर्ड वाला देखिए, यहां से अगर स्ट्रेट लाइन जाती तो ये राइट एंगल होता, राइट एंगल से ज्यादा है तो फिर ये कौन सा हो गया? एन ऑब्ट्यूस एंगल। ये ऑब्ट्यूस एंगल है क्या? देखिए, अगर ये एरो यहां से जाता, देखो बच्चों, ये जो इस तरह से एंगल ये बना हुआ है, ये देखिए, अब यहाँ पे ये एंगल बना हुआ है। अब ये जो एरो है ये कहाँ से आ रहा है? यहाँ से जा रहा है यहाँ पर, इस तरह से शो हुआ है ये एरो। तो इसे हम कौन सा एंगल कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल या फिर रिफ्लेक्स एंगल? देखिए कौन सा एंगल कहेंगे इसे। अब अगर ये एरो जो है इस तरह से होता तो इसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, क्योंकि ये स्टिक उठ के यहाँ पे आई है। 90 डिग्री का एंगल स्ट्रेट लाइन से शो होता तो 90 डिग्री से ज्यादा है ये, तो इसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। बट ये एरो यहाँ से यहाँ शो कर रहा है, यानी कि ये इससे ज्यादा है, 180 से ज्यादा है, ये 180 से ज्यादा का एंगल है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। ये वाला, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर एरो इस तरह से होता तो इसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, बट एरो इस तरह शो हो रहा है इसलिए हम इसे कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। सी वाला रिफ्लेक्स एंगल। डी वाला देखिए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की कौन सी होती है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल, तो इसको कौन सा एंगल बोलेंगे हम? स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल। इसके बाद में है ई, देखिए ये ई है। अब ये ई क्या शो कर रहा है, यहाँ पर कुछ एरो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी ये जो स्टिक है एक के ऊपर एक कंप्लीटली रखी हुई है, यानी कि ये हो गया जीरो, जीरो एंगल, जीरो एंगल। के बाद में देखिए ये एरो शो कर रहा है, ये स्टिक यहां से घूम के वापस यहाँ आई है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये पूरा राउंड लेके आई है, यानी कि ये हो गया 360 का एंगल। इसको कौन सा एंगल कहेंगे हम, कंप्लीट एंगल, एबीसी। कंप्लीट एंगल 360 का एंगल हो गया कंप्लीट एंगल। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, अ राइट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पर हमें प्रोटेक्टर से क्या ड्रॉ करना है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। इस तरह से ये तीनों एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे ये प्रोटेक्टर देके रखा हुआ है, देखो प्रोटेक्टर के बारे में मैं आपको 5th स्टैंडर्ड में वैसे आप समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रोटेक्टर में यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट है, 0, 10, 20, 30, 40 ऐसा 180 तक है यहाँ पे बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ भी देखिए 0 यहाँ से स्टार्ट है, बाहर की तरफ 0 इधर से स्टार्ट है, अंदर की तरफ 0 यहाँ से स्टार्ट है, और इस तरह यहाँ पे पर भी 180 तक आया है। बीच में एक 0 से ये रेड लाइन जा रही है, देखिए। अब हमें इससे मेजर कैसे करना है, तो जब हम एंगल ड्रॉ करेंगे तब हम इसके अंदर देखेंगे। फर्स्ट हमें एंगल ड्रॉ करेंगे एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से जो कम का एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। तो यहाँ पर हम एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए देखिए हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे पहले। हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची यहाँ पे। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, ये जो प्रोटेक्टर है, ये प्रोटेक्टर हमें रखना है कहाँ पर, यहाँ पर इस पॉइंट। तो देखिए किस तरीके से करेंगे हम। देखिए ये जो ब्लू निशान है ये बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट के ऊपर इस तरह से इसको रखेंगे, यानी कि यहाँ पे जो लाइन खींची थी उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो इससे मैच होना चाहिए। अब देखिए ये जो लाइन ड्रॉ करी हमने, ये किस तरफ है, इस 0 की तरफ है। अगर ये इस 0 की तरफ होती तो हम इस 0 से मेजर करते, लेकिन ये जो लाइन ड्रॉ करी है हमने, कहाँ मैच हो रही है, इस 0 पे। यहाँ से नहीं गिनना है इसको, इस 0 से काउंट करेंगे। अब क्योंकि एक्यूट एंगल देखिए ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब एक्यूट एंगल के लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री से कम का कोई सा भी एंगल हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री से कम के एंगल के लिए हम यहाँ पर समझ लीजिए हमने यहाँ पर लिया है 50 का एंगल। तो 50 के एंगल के लिए हम 50 के सामने देखिए नीचे से देख रहे हैं हम, तो इसलिए यहाँ पर 50 डिग्री के सामने ये पॉइंट पे हमने यहाँ पर छोटा डॉट लगा दिया। ओके, प्रोटेक्टर को हम यहाँ से उठा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे हम, इस पॉइंट से जाती हुई, क्योंकि ये 50 डिग्री का है। यहाँ पे ये रे बनाएंगे, यहाँ पे बन गया एंगल कितने का, 50 डिग्री का। इसको नेम देंगे हम, इस पॉइंट को नाम दिया हमने ए, इसको देंगे बी, इसको देंगे यहाँ पर सी। अब ये एक एक्यूट एंगल बन गया है। कौन सा एंगल बन गया है, ये ए बी सी, एंगल ए बी सी एक एक्यूट एंगल बन गया है। एंगल ए बी सी कितने का है मेजर, 50 का।
50 डिग्री का, इसलिए ये एक एक्यूट एंगल है। तो नाम दे देंगे हम एन एक्यूट एंगल, एन एक्यूट एंगल। इस तरह से इसका हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। इसी तरीके से एक्यूट एंगल के बाद राइट एंगल भी ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल के लिए हम फिर से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है हमें, तो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे हम। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींची, फिर से हम प्रोटेक्टर को कहाँ रखना है, यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए प्रोटेक्टर हम लेके आए, यहाँ पर ये जो ब्लू डॉट है प्रोटेक्टर का, उससे बिल्कुल यहाँ पर रखना है। अब देखिए ये लाइन हमारी मैच कर रही है इस जीरो से, तो इस जीरो में 90 देखेंगे हम, यहाँ पर 90 है, तो यहाँ पर 90 के अंदर हमको यहाँ डॉट लगाना है। डॉट लगा लिया है हमने, प्रोटेक्टर को वापस हटा देंगे। अब यहाँ पर डॉट लगाया है, इस लाइन से इसको मिला देंगे हम। देखिए ये लाइन मिला दी है हमने। कौन कितने का एंगल बनाया है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का साइन कौन सा बताया था, इस तरह का साइन ये शो करता है कि 90 डिग्री का एंगल है। इसको क्या नाम देंगे, वापस इसको नाम देंगे हम पी वाई क्यू। तो ये एंगल बन गया पी वाई क्यू, और कौन सा एंगल है, राइट एंगल। इसको एंगल पी वाई क्यू, और कौन सा एंगल, राइट एंगल। के बाद में कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए भी इसी तरह हम बनाना है हमें। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल के लिए। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी हमने। इसके बाद प्रोटेक्टर को हमें वापस रखना है, ब्लू वाला डॉट बिल्कुल जो पॉइंट है लाइन का वहां रखेंगे, और ये रेड वाली लाइन जो है इससे मैच होनी चाहिए जीरो से। अब यहाँ ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 होता है, लेस देन 180। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई सा भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने किया 90 के बाद, देखिए कौन सा, कहाँ से देख रहे हैं हम, इस जीरो से। तो 90 के बाद का एंगल हम लेंगे 120 ले लेते हैं। तो ये 120 के एक डॉट लगा देंगे यहाँ पर हम। तो डॉट 120 के पास डॉट लगा देंगे, देखिए यहाँ पे डॉट लगा देंगे। ओके, अब वापस से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे हम। यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। एरो शो करेंगे, कितने का एंगल है ये, 120 डिग्री का एंगल। इसे वापस नाम देंगे एल एम एन एन। एंगल का नेम लिखेंगे एंगल एल एम एन एन, और कौन सा एंगल है ये, एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो इस तरीके से बच्चों तीनों तरह के एंगल हमने ड्रॉ किए, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि प्रोटेक्टर यूज करके हमें किस तरीके से ये एंगल ड्रॉ करने हैं। तो बच्चों आप भी ड्रॉ करके देखिए,
कुछ और एंगल्स जिस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक्यूट एंगल में आप ड्रॉ करके देखिए, दूसरा एंगल कोई 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कीजिए, राइट एंगल एक ड्रॉ कीजिए 90 डिग्री का, और ऑप्टिक्स एंगल के अंदर आप 150 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके देखिए। आप होमवर्क में करिए इसे और मुझे बताइए कमेंट में आप कर सके या नहीं कर सके। कोई डाउट हो आपको तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए बच्चों। मैं आशा करती हूँ, आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट आपके होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।